सो वेलकम बैक टू आवर चैनल इन द स्ट्रेंजर। लास्ट क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस की बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। किसका बेसिक कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा था, कैसे दो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलके एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी कि कार्बोहाइड्रेट बना रहे थे। फिर हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस को हम अगर डिफाइन करना चाहें तो फोटोसिंथेसिस को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, दैट इट इज़ अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, इट इज़ अ एंडरगोनिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी ले रहा होता है सनलाइट से। इट्स अ रेडॉक्स प्रोसेस, वहाँ पे किसी चीज़ का रिडक्शन हो रहा है और किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमने देखा कि किसका रिडक्शन हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा था क्योंकि उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा था। फिर देखा वाटर का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था क्योंकि वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था। फिर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने देखे कि ऑक्सीजन जो रिलीज़ होता है इन्वायरमेंट में फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो वो ऑक्सीजन वाटर वाला ऑक्सीजन होता है। इसको प्रूफ करके हमने कार्लस वॉन नील के एक्सपेरिमेंट में भी देखा था। इनफैक्ट अगर आपने अभी तक हमारा वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो भी ज़रूर देखें। उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे और अर्ली एक्सपेरिमेंट करके एक टॉपिक दिया गया है एनसीईआरटी में, जिसमें जब फोटोसिंथेसिस पे रिसर्च हो रहा था तो अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट कराए थे उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी की थी। आज टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हुए जिस सीक्वेंस में एनसीईआरटी में दिया गया है उसी सीक्वेंस में आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो सीधे स्टार्ट करते हैं। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? ऑब्वियसली अभी तक हम इतना पता चल चुका है कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, बट प्लांट्स के किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है? तो हम बोलेंगे लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है। नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है, बट और भी देखेंगे और कहाँ कहाँ पॉसिबल है। तो क्या जाना हमने, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है। प्लांट्स में कहाँ होता है? लीव्स में होता है। लीव्स में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? मेसोफिल सेल्स बोलते हैं। मेसोफिल सेल्स, उसमें क्या होता है? दे हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल ये एनसीईआरटी की लाइन है कि दैट मेसोफिल सेल्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्या देखा हमने अभी तक, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में कहाँ? लीव्स में। लीफ में कहाँ? मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल्स के अंदर ऐसा क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट। यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस के सभी रिएक्शन हो रहे होते हैं। यहीं पे लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन आगे पढ़ेंगे हम लोग। सब का सब कहाँ हो रहा होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा होता है। क्या बोला मैंने कि लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। तो अगर एग्ज़ाम में या कभी भी आपसे कुछ पूछा जाए कि क्या फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ लीव्स के अंदर ही होता है प्लांट्स में, तो नहीं, देयर आर सम अदर पार्ट्स इन विच फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। सो व्हाट आर दोज पार्ट्स? नॉट ओनली लीव्स, समटाइम्स रूट एंड स्टेम ऑल्सो शो फोटोसिंथेसिस। क्या बोला मैंने? समटाइम्स रूट एंड लीव्स, रूट्स एंड स्टेम ऑल्सो शो फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल, स्टेम में कहाँ फोटोसिंथेसिस शो करता है, किस प्लांट्स में? तो उसका एग्जांपल है ओपेंशिया। रूट का एग्जांपल है पोडोस्टेमोन। क्या? स्टेम का एग्जांपल है ओपेंशिया और रूट का एग्जांपल है पोडोस्टेमोन। यही एग्जांपल नहीं, और भी कई सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे हर्बेशियस स्टेम्स में फोटोसिंथेसिस शो होता है, कुछ प्लांट्स के सेपल्स में फोटोसिंथेसिस शो होता है, कुछ प्लांट्स के अनराइप फ्रूट, जो कि पके हुए फ्रूट्स नहीं हैं, अनराइप ग्रीन फ्रूट्स, उसमें भी फोटोसिंथेसिस शो होता है। बट ये एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के हैं, इस वजह से यहाँ पर लिखा गया है। देन क्या पढ़ना हमें? स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे एक्चुअली फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हम दे सकेंगे, नॉट ओनली इन दिस चैप्टर, इनफैक्ट सेल बायोलॉजी से भी जो क्वेश्चन क्लोरोप्लास्ट से बनते हैं उनको भी साथ साथ पढ़ेंगे, ताकि अगर क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो अटेम्प्ट किया जा सके, आप लोग उसे अटेम्प्ट कर सके। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो दैट इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इन विच द आउटर वन इज आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर वन इज इनर मेम्ब्रेन। ये क्या? क्लोरोप्लास्ट का आउटर स्ट्रक्चर था। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो भी फ्लूइड एरिया है, यानी कि जो भी फ्लूइड एरिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, जो भी फ्लूइड एरिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। देन कुछ फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, कुछ फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं थैलाकॉइड्स। क्या बोला मैंने? फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स।
यानी कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, यानी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ये भी। ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड को हम बोलते हैं, यानी थैलेकॉइड जब कई सारे थैलेकॉइड्स, ये इंडिविजुअल थैलेकॉइड को यहाँ बोला गया है, कई सारे थैलेकॉइड जब लाइन से अरेंज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्रेना, दे आर नोन एज ग्रेना। ग्रेना के बारे में एनसीईआरटी में दिया गया है, दे लुक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन। अभी समझेंगे क्या है पाइल्स ऑफ कॉइन। ध्यान से देखा जाए तो ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कई सारे कॉइन्स, कई सारे सिक्के एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे गए हैं। तो ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा लग रहा है कि कई सारे थैलेकॉइड्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे गए हैं। इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, ग्रेना। ग्रेना कैसा दिख रहा है हमें, पाइल्स ऑफ कॉइन जैसा दिख रहा है। क्या क्या देख लिया हमने, लिक्विड पार्ट था हमारा स्ट्रोमा, देन फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स क्या थे, थैलेकॉइड्स, इंडिविजुअल यूनिट को थैलेकॉइड, ग्रुप को ग्रेना। और दो ग्रेना को आपस में कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर, एक ग्रेना इधर, एक ग्रेना इधर, इनको आपस में कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेलेई। इनको आपस में कनेक्ट करने वाले जो फ्लैट ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेलेई। ये हो गया हमारा फ्लूइड पार्ट। फ्लूइड पार्ट में सिर्फ स्ट्रोमा, मेम्ब्रेनस पार्ट में क्या है हमारा, ग्रेना और स्ट्रोमा लैमेलेई। ये इस चैप्टर में एनसीईआरटी के मेंशन किया गया है, बट हम वो चीज़ें भी देखेंगे जो एनसीईआरटी के सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर में दिया गया है। क्या दिया गया है वहाँ पे कि क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए होता है, खुद का इसका राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स। क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम्स होता है। इस वजह से क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। क्लोरोप्लास्ट एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है। और क्या चीज़ें हमें क्लोरोप्लास्ट के बारे में पता होनी चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। क्लोरोप्लास्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो सबसे पहली बात, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम उन ऑर्गेनेल्स को बोलते हैं जो ऑर्गेनेल कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करते हैं, यानी कई सारे ऑर्गेनेल्स ऐसे भी होते हैं जो जिनका फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होता है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्लोरोप्लास्ट तो आता नहीं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन कौन से ऑर्गेनेल है, तो गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल, 4 सेल ऑर्गेनेल्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट होते रहे। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। सेकेंड, क्लोरोप्लास्ट इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। थर्ड, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, यानी प्लांट्स अपना खुद का फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी वजह से क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल। अभी मैंने बताया इट इज़ अ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल बोलने का मतलब इसके पास अपने खुद का डीएनए है, खुद की प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है। प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज करता है, हम जानते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, किसी भी सेल के प्रोटीन फैक्ट्री हम किसको डिफाइन करते हैं, राइबोसोम्स को हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का राइबोसोम्स है। ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि ये राइबोसोम जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है वो 70S टाइप के प्रेजेंट है, यानी जो प्रोकैरियोट्स में, देखिए क्लोरोप्लास्ट एक कैसा ऑर्गेनेल है, यूकैरियोट में पाया जाने वाला ऑर्गेनेल है। तो यूकैरियोट्स में हम जानते हैं 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में वो और राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। कौन सा राइबोसोम, 70S टाइप का राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70S टाइप का राइबोसोम है। राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का अपना डीएनए, किस टाइप का डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। इस यही 2 रीज़न है कि क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल नहीं बोलते हैं हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों को ही सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। तो क्या देखा अभी तक हम लोगों ने, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, लीव्स में होती है। लीव्स में कहाँ, मेसोफिल सेल्स में। मेसोफिल सेल्स में कहाँ पे, मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में। देन अदर पार्ट्स देखे, स्टेम में भी होता है और रूट्स में भी होता है। इनके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं या वीडियो पॉज करके उस जगह पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपना। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम क्या डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, जिसमें फ्लूइड पार्ट को हम स्ट्रोमा बोलते हैं और मेम्ब्रेनस पार्ट में आता है हमारा थैलेकॉइड, ग्रेना और स्ट्रोमा लैमेलेई। ग्रेना क्या है, ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड जो कि अरेंज्ड हैं पाइल्स ऑफ कॉइन के मैनर में, इन्हें क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। 2 ग्रेना को आपस में कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को स्ट्रोमा लैमेलेई।
देन क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम है, राइबोसोम 70S टाइप का, ये याद रखना है हमें। और साथ ही साथ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है क्लोरोप्लास्ट। किचन ऑफ द सेल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फूड प्रिपेयर करता है प्लांट के लिए। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, क्योंकि खुद के डीएनए, खुद की प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। अब आगे कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं, तो टॉपिक को हम आगे ही फर्दर कंटिन्यू करते हुए पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है दैट क्लोरोप्लास्ट शो क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर। एनसीईआरटी आप उठाइएगा अपने साथ साथ, एनसीईआरटी पढ़ते हुए साथ साथ चलिएगा, तो वहाँ पे लिखा गया कि क्लोरोप्लास्ट शो अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर हम किसे बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर हम बोलते हैं जब एक ग्रुप ऑफ पीपल में, कई सारे लोगों में अलग अलग इंसान को अलग अलग फंक्शन असाइन कर दिया गया है कि तुम कुछ स्पेसिफिक काम करोगे, तुम कुछ स्पेसिफिक काम करोगे। ऐसा ही कुछ क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। यहाँ पे भी डिवीजन ऑफ लेबर, अपने अलग अलग पार्ट को ये अलग अलग फंक्शन असाइन कर रखा है क्लोरोप्लास्ट ने। तो क्लोरोप्लास्ट में हमने अभी क्या देखा? क्लोरोप्लास्ट में 2 पार्ट होता है बेसिकली। एक होता है मेम्ब्रेनस पार्ट, सेकंड वन इज फ्लूइड पार्ट। मेम्ब्रेनस पार्ट हम किसे बोलेंगे? जो मेम्ब्रेन बाउंड हो। मेम्ब्रेन बाउंड अभी हमने थोड़े देर पहले वीडियो में ही देखा। मेम्ब्रेन पार्ट क्या था हमारा? ग्रेना था, यानी कई सारे थैलेकॉइड मिलकर क्या बना रहे थे? ग्रेना बना रहे थे। फ्लूइड पार्ट में हमारा क्या आ रहा था? सॉरी, मेम्ब्रेनस पार्ट में हमारा ग्रेना और स्ट्रोमा लेमेलियाई आए थे। स्ट्रोमा लेमेलियाई क्या था? 2 हमारे ग्रेना को आपस में कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर। फ्लूइड पार्ट में हमें क्या दिखा था कि जो भी लिक्विड वाला एरिया था क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो क्या था? हमारा स्ट्रोमा। ये आया हमारे फ्लूइड पार्ट के अंदर। तो अब यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर कैसे हो रहा है? मेम्ब्रेनस पार्ट को अलग फंक्शन असाइन कर रखा है, फ्लूइड पार्ट को अलग फंक्शन असाइन कर रखा है। मेम्ब्रेनस पार्ट में क्या फंक्शन है? यहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है या फोटोकेमिकल रिएक्शन। अभी जानेंगे लाइट रिएक्शन इसको क्यों बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है? लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब भी है, फोटो मतलब क्या है? लाइट। यहाँ पे फोटो मतलब क्या है? लाइट। फोटोकेमिकल रिएक्शन या लाइट रिएक्शन इसे बोलते हैं। जो हमारा फ्लूइड पार्ट था यानी स्ट्रोमा था, उसे क्या फंक्शन असाइन कर रखा गया है? डायक रिएक्शन। मेम्ब्रेनस पार्ट में लाइट रिएक्शन एंड स्ट्रोमा यानी लिक्विड पार्ट में, फ्लूइड पार्ट में क्या है हमारा? डायक रिएक्शन। अब नाम से हमें समझ आ रहा है लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन क्यों बोलेंगे। नाम से अगर हम सोचना चाहें तो लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन इसलिए बोला जाएगा क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में होता होगा। बिल्कुल ऐसा होता भी है। लाइट रिएक्शन कब होता है? जब क्लोरोप्लास्ट पे या लीफ पे लाइट पड़ेगी, तब क्या होगा? हमारा लाइट रिएक्शन होगा। इसका मतलब डायक रिएक्शन, नाम से अगर सोचे तो डायक रिएक्शन डायक में होना चाहिए, लेकिन ये डायक में नहीं होता है। बिल्कुल, नाम इसका भले ही डायक रिएक्शन है बट ये डार्क में नहीं होता है। तो ये कब होता है? ये इसको डायक रिएक्शन बोलने का ये रीज़न है कि ये लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है। ये लाइट पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि किस पे डिपेंड करता है? लाइट रिएक्शन से हमारा जो प्रोडक्ट बनता है उस पर डिपेंड करता है। फिर से भी ये चीज़ देखेंगे। फिलहाल डायक रिएक्शन इज नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन, बट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। क्या बोला मैंने? लाइट रिएक्शन कब होता है? लाइट के प्रेजेंस में। प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा? ATP और NADPH2। डार्क रिएक्शन कब होता है? ये डार्क में नहीं होता है। ये कब होता है? ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। यानी जैसे ही लाइट रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ, लाइट रिएक्शन से कुछ प्रोडक्ट बना, तुरंत क्या होने लगेगा? हमारा डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही लाइट का एब्सेंस होगा, लाइट रिएक्शन नहीं होगा, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं बनेगा, डार्क रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो अब देखेंगे लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या था। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है ATP और NADPH2। यानी ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म तो पता होगा। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। NADPH क्या है? इसका फुल फॉर्म सबको याद नहीं होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बट क्या है ये? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे भी ट्राइफॉस्फेट है, वहाँ पे भी ट्राइफॉस्फेट है। यानी कि जब इससे ये क्या है? केमिकल बॉन्ड के फॉर्म में प्रेजेंट है। जब भी कोई बॉन्ड तोड़ते हैं तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ होता होगा। ट्राइफॉस्फेट में से यानी 3 फॉस्फेट हैं, लास्ट के 2 फॉस्फेट टूट जाते हैं, लास्ट के 2 बॉन्ड टूट जाते हैं फॉस्फेट वाले, तो उससे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। इसी एनर्जी को यूज़ करके डायक रिएक्शन होता है। तो डायक रिएक्शन में क्या होता है?
ये किस पे डिपेंड किया, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे, यानी ATP और NADPH पे। ATP और NADPH के बॉन्ड एनर्जी को तोड़ के ये क्या कराता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कराता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कराता है। हम लोग देख चुके हैं लास्ट वीडियो में हमारे। CO2 इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, यानी यहाँ क्या होता है, डायरेक्ट रिएक्शन में इसी बॉन्ड एनर्जी को तोड़ के 2 फॉस्फेट टूटा तो एनर्जी रिलीज हुई, इससे क्या हुआ, CO2 इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। लाइट रिएक्शन कब हुआ था हमारा, लाइट की प्रेजेंस में हुआ था। डायरेक्ट रिएक्शन कब हुआ था, ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। इसका ये मतलब ये नहीं होता है कि ये डार्क में होता है। देन NCERT में क्वेश्चन पूछा गया कि क्लोरोप्लास्ट अपने आप को किस वे में अरेंज करेगा स्ट्रॉन्ग लाइट की कंडीशन में, यानी जब हैवी लाइट इंटेंसिटी पड़ेगी लीफ पे तब, लो लाइट इंटेंसिटी पे या स्कैटर्ड लाइट यानी कि डिफ्यूज लाइट वाले इंटेंसिटी पे क्लोरोप्लास्ट अपने आप को लीफ के अंदर कैसे अरेंज करेगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है। स्ट्रॉन्ग लाइट यानी कि लाइट की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, लाइट की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी तो क्लोरोप्लास्ट डैमेज हो सकता है लाइट से। इस वजह से वो अपने आप को बचाने के लिए, लाइट की इंटेंसिटी से बचाने के लिए क्लोरोप्लास्ट अपने आप को कुछ वॉल के परपेंडिकुलर अरेंज कर लेता है, कुछ इस मैनर में। परपेंडिकुलर अरेंज करने का इसको फ़ायदा क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट क्लोरोप्लास्ट पे ना पड़ के अदर एरिया में पड़ेगी। लीफ के अदर एरिया में क्लोरोप्लास्ट पे लाइट उतनी नहीं पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट लीफ के अदर एरिया में आएगी। इससे क्या हुआ, क्लोरोप्लास्ट अपने आप को डैमेज होने से बचाता है। सेकंड उसमें पूछा गया NCERT में कि लो लाइट इंटेंसिटी में क्लोरोप्लास्ट अपने आप को किस वे में अरेंज करेगा। लो लाइट इंटेंसिटी यानी लाइट का इंटेंसिटी काफ़ी कम पड़ रहा होगा लीफ पे, तो क्लोरोप्लास्ट लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा, एब्जॉर्ब करना चाहेगा लो लाइट इंटेंसिटी में। ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट लाइट कब एब्जॉर्ब करेगा, जब वो वॉल के पैरेलल अरेंज हो, वॉल के पैरेलल अरेंज हो, तब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट लाइट को एब्जॉर्ब कर पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के फैसिलिटेट कर पाएगा। ये स्ट्रॉन्ग लाइट में क्या था, वॉल के परपेंडिकुलर अरेंज था ताकि क्लोरोप्लास्ट डैमेज ना हो। लो लाइट में क्या हुआ, क्लोरोप्लास्ट पैरेलली अरेंज है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर सके। लास्ट क्या बोला गया, पूछा गया NCERT में कि डिफ्यूज लाइट में क्लोरोप्लास्ट कैसे अरेंज रहेगा। तो डिफ्यूज लाइट में बिल्कुल ही है, सिंपल सी चीज़ है, क्लोरोप्लास्ट स्कैटर्ड वे में अरेंज्ड रहेगा। स्कैटर्ड वे यानी कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं हो। यहाँ पे क्या था, परपेंडिकुलरली अरेंज रहा था, यहाँ पे क्या था, पैरेलली अरेंज रहा था, यहाँ पे कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होगा, ये भी स्कैटर्ड वे में अरेंज रहेगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, स्कैटर्ड वे में अरेंज है। वापस से शुरू से एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी। क्लोरोप्लास्ट शो क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर यानी क्लोरोप्लास्ट अपने अलग अलग पार्ट को अलग अलग फंक्शन असाइन कर रखा है। तो क्लोरोप्लास्ट में अभी हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा, क्लोरोप्लास्ट में 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज मेम्ब्रेनस पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज लिक्विड पार्ट या फ्लूइड पार्ट। मेम्ब्रेनस पार्ट में हमारा क्या आता है, ग्रेना आता है और क्या आता है, स्ट्रोमा लैमेलाई आता है। यहाँ पे क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन के थ्रू क्लोरोप्लास्ट क्या बनाता है, ATP और NADPH। फ्लूइड पार्ट यानी स्ट्रोमा वाले पार्ट में क्या होता है, हमारा डायरेक्ट रिएक्शन होता है। डायरेक्ट रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, यानी ATP और NADPH पे डिपेंड करता है। ATP और NADPH की हेल्प से डायरेक्ट रिएक्शन में क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कराता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करा के कार्बोहाइड्रेट बनाता है। फिर NCERT ये क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट अपने आप को डिफरेंट लाइट की कंडीशन में कैसे अरेंज करेगा। स्ट्रॉन्ग लाइट कंडीशन में अपने आप को परपेंडिकुलरली अरेंज करेगा वॉल के, लो लाइट कंडीशन में पैरेलली अरेंज होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर सके। देन डिफ्यूज लाइट में स्कैटर्ड वे में अरेंज रहेगा। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट। साथ साथ आप लोग NCERT बिल्कुल पढ़ें, NCERT पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। कोई भी डाउट हो तो वीडियो में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।